अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको कहीं ना कहीं ले जाती हूँ दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे। आज हमारे साथ डॉक्टर इब्रार साहब, जो कि पाकिस्तान के जितने फनकार हैं उनके सब के लिए कोई ना कोई ट्रिब्यूट रखते हैं, उनको बुलाते हैं और इतनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। आप देखें इस गर्मी के दौर में ये बड़ा मुश्किल काम है। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? जी आपका शुक्रिया। आज आप हैं रंगीला साहब के लिए। अच्छा, और रंगीला साहब के साथ आपने बहुत काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। और खास तौर पर जो आपकी नौकर थे मालिक, हाँ जी, सुपर हिट फिल्म मेरी है। उनके साथ बहुत सारी बागी शेर और इश्क निचावे गली गली, और तो उनके साथ तो मैंने बेहद काम दिलां दे सौदे, आपकी बड़ी अहम फिल्म है। और वो जो है आज वही यादें हम ताज़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जितने भी गुजरे हुए लोग हैं उनकी यादें हमेशा आप ताज़ा करते हैं। कभी वो वक्त भी आएगा हम दुनिया में नहीं रहेंगे तो आप हमारी भी यादें ताज़ा करेंगे। आप सलामत रहें। आपका शुक्रिया कि आप तो जब भी बुलाया जाता है। अब ये मौसम को बाहर निकलने वाला तो है मैं तो बस आपके और आप जो है वो इतने सख्त मौसम में आप तशरीफ लाई हैं आप रंगीला साहब के लिए। और जो है वो इंशाल्लाह जो है वो एक भरपूर प्रोग्राम होगा। आप आ गई हैं, उस प्रोग्राम में जान पड़ जाएगी। आपकी जितनी फिल्में हैं उसका तस्करा होगा, उनके हम सीन दिखाएंगे। रंगीला साहब खास तौर पर जो नौकर थे मालिक है, तो उसके हवाले से जो है वो आपसे मेरा बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा आपका काम है। चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब आगे देखते हैं हमारे साथ कौन कौन है। तेरे सिर पे चुन्नी है, तेरे पैरों की जुत्ती है। 700 कड़ी सहेली थी, तू तूफानी राह में मिलन गई थे। आप जानते हैं कि आज हम लोग रंगीला साहब की स्पेशल जो इनवाइट इन लोगों ने किया है इस तकरीबात के लिए, मैं स्पेशल आई हूँ। अब आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको जो जो यहाँ पे आर्टिस्ट आए हैं, जो जो लोग आए हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं, आपकी बातचीत करवाते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह कितनी रौनक लगी हुई है और कितने लोग आए हुए हैं। और आज यहाँ पे को मेरे ख्याल 3-4 किस्म की तकरीबात हैं और जिसमें मुख्तलिफ लोगों के आप देखेंगे मुख्तलिफ आर्टिस्ट आए होंगे और सबसे जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं आपको सबसे मिलवाती जाऊंगी। तो आगे देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान के ऑफिशियल पे आपको मैं हर जगह ले जाती हूँ। आज हम फरहत दीबा जी के साथ आए हैं जो हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी इस वक्त सियासी शख्सियत हैं और इनके आज वालिद साहब को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है रंगीला साहब को। उनके लिए हम कुछ बातें करते हैं। जी फरहत जी। जी अस्सलाम वालेकुम। दुर्दाना साहिबा, आपका यूट्यूब मैं देखती रहती हूँ और मुझे आपसे प्यार भी है क्योंकि आप वालिद साहब की कोलीग है और आप लोगों का बड़ा अच्छा दौर था। वो बहुत खूबसूरत दौर था, बहुत प्यारा दौर था। और मुझे बहुत जो है ना बस वो ही यादें हैं। तो आपका शुक्रिया। असल में आज हम लोग 3 रोज़ा जश्न उर्दू मना रहे हैं माशाल्लाह, जो कि जिसका ताल्लुक यूथ से है, फैमिली से है और यंग जनरेशन जो गलत रास्तों पे चली हुई है उनको सही इसके अंदर जो सोशल मीडिया में, तो उनके लिए हम हमारे लिए मैसेज है। उनके यानी कि लिटरेचर के सेशंस हैं, उनकी यानी कि ये मुशायरों के हैं। अच्छा। और ये जो यूथ जिरगा रखा हुआ है हमने, नीलाम घर रखा हुआ है। अच्छा। नुसरत फतेह अली की नाम एक शाम रखी हुई है और हमने ड्रामे रखे हुए हैं। ड्रामों का इस वक्त स्टेटस बिल्कुल कुछ हालात ठीक नहीं है, तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज को दिए हुए ड्रामा करने के लिए। अच्छा। और इसके अलावा बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए। और मेरे वालिद साहब का ट्रिब्यूट है। हाँ जी। जिसमें आपके लिए सरप्राइज है जो है नन्ना और मुनव्वर ज़रीफ, मेरे वालिद रंगीला। अच्छा। अली जाज अलबेला। अच्छा। इन
और वहीद मुराद, इन सब का ट्रिब्यूट है माशाल्लाह। इन सब के साथ मैंने काम भी किया। जी। और आज आपने बातें भी करनी है, बातें भी करूंगी, यादें भी ताज़ा होंगी। और आप जो सियासी काम कर रही हैं इस वक्त माशाल्लाह, और हमारे फनकारों के लिए इतना अच्छा सोच रही हैं, अपने फनकारों को आप बुलाती हैं ताकि आप ये चाहती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ हो, ताकि वो इस बात की हमें बेहद खुशी है। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने, क्योंकि आपके वालिद साहब भी फिल्म इंडस्ट्री से थे और आप माशाल्लाह सियासत में हैं, तो आपने हमेशा फनकारों के लिए सोचा। इसके लिए मैं बेहद खुश हूँ और मैं आपको फिर एक दफ़ा मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। तो हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत आला सिंगर मलका आरजू, जो माशाल्लाह हमेशा आप हर इवेंट में इन्हें देखते हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत खूबसूरत है, बड़ा अच्छा गेटअप करती हैं। तो आप इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी मलका जी, क्या कहेंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम दुर्दाना जी बहुत अच्छी इंसान है और बहुत प्यारी शख्सियत है, ये खुद बहुत प्यारी है माशाल्लाह, देख रहे हैं क्या माल की बन के आई है। और जी बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, हम इस वक्त हमरा हाल में हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा एक इवेंट होने जा रहा है रंगीला जी का। और मैडम दुर्दाना रहमान साहिबा बहुत प्यारी शख्सियत है और इनके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जरूर जरूर। और इनको एक डेडिकेट सॉन्ग सेंड करती हूँ, मैं इनको डेडिकेट सॉन्ग बोलती हूँ। इनके लिए एक बहुत स्पेशली सॉन्ग है जी। हो मैं ते मेरा दिल भरी जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भरी जानी, बुलिया ते प्यार कहानी। थैंक यू सो मच जी। ये थी मलका आरजू जी, और माशाल्लाह तकरीबन ये इतने इवेंट करती हैं पाकिस्तान के अलावा बाहर के मुल्कों में, इन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इनका इंडिपेंडेंट इंटरव्यू मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। थैंक यू मलका जी। थैंक यू सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज मैं अल हमरा में आई हुई हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें पाकिस्तान के सारे वो स्टार जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी यादों के प्रोग्राम में इन्होंने हमें इनवाइट किया है। हमारे साथ एक बहुत प्यारी सिंगर हैं मनाहिल खान, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाहिल जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपकी आवाज़ है, हमेशा आपको सुना और बड़ा अच्छा आप गाती हैं। तो आज माशाल्लाह इस प्रोग्राम में भी आपको देखा, बड़ी खुशी हुई। क्या कहेंगी आप? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। जैसा कि आज जश्न उर्दू के हवाले से एक प्रोग्राम काफ़ी हॉल्स में हो रहे हैं, तो आप आई हुई हैं, तो जहाँ पे आप हो वहाँ तो चार चांद लग जाते हैं। और इतनी बड़ी आर्टिस्ट है माशाल्लाह से आप, मैं तो खुद आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू तो आपकी फिल्में बहुत सारी देखी हैं, और इश्क नचावे गली गली जिसमें वो सरे फहरिस्त है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से मतलब आपका जितना भी काम हुआ है, मैं कहूँ कि आप इतनी लेजेंड हो कि इतनी हम्बल हैं, इतनी अच्छी हैं, और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी तरह आप गाती रहें। आपका स्पेशल एक इंटरव्यू सोलो हम करेंगे ताकि हम आपको ऑडियंस के सामने लाइव सुना सके। अभी भी आप चाहें तो कुछ थोड़ा सा लाइव मेरी ऑडियंस को सुना दीजिएगा। मैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम उसके जी जरूर दो लाइनें सुनाऊंगी जरूर। आपकी इजाज़त। जी जरूर। माशाल्लाह। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर दा, उस दा नाम चितारण वाला, किसे मैदान नहीं हर दा, जे वेखा मैं अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, मौला जे वेखा तेरी रहमत वल्ले, ते बल्ले बल्ले बल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले,
ते बल्ले बल्ले बल्ले। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या इन्होंने कलाम पढ़ा है जी, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम इनको आपका पूरा इंटरव्यू इनका दिखाएंगे आप लोगों को, और बहुत सारे और भी फिल्मी गीत भी सुनेंगे। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हम लोग माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तकरीब में है अल-हमरा में, और हमारे साथ मियाँ लेकुर रहमान जो कि सियासी बंदे हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बरकातहू। माशाल्लाह, कैसे मियाँ साहब आप? अल्लाह का करम है जी। तो आजकल आप फिर सियासी उसमें भाग दौड़ में लगे हुए हैं? जी जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि दिनों की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क एक मजबूत हाथों में जाने वाला है। माशाल्लाह। और वो है आसम मनीर साहब, माशाल्लाह वो इसको माशाल्लाह। लेके चलेंगे। अच्छा। तो बाकी तो कोई भी सियासत में जो है ना, इतनी मुनाफिकत है जी बिल्कुल, कि ये सियासत कहते ही मुनाफिकत अपनी होंगी। फैमिली से भी ये लोग बिल्कुल सही है, Positive बिल्कुल नहीं सही है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला आपका नेक्स्ट हम इंटरव्यू करेंगे प्रॉपर्ली सियासत पे, क्योंकि आज तो हम भाग दौड़ में सारा काम कर रहे हैं। बहरहाल, इसी प्रोग्राम में मैं एक और भी बात करना जी, चाह रहा हूं ज़रूर, ज़रूर। कि मुझे आपके बेटे का बड़ा अफसोस हुआ। हाँ, वो तो आपके अल्लाह हाथों में ताला पला था। जन्नत में आला मुकाम अता करे। वो तो बिल्कुल बच्चा था, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे याद है कि जी। जब बिल्कुल हाँ। गोद में था तो हाँ। मेरी मुलाकात होती रही उस बच्चे से, जी जी, क्योंकि वो बहुत हमारे सारे शुक्रिया। दोस्तों के पास आना चाहता था। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको इस तकरीबात में सबसे मिलवा रही हूँ, फरहत दीबा से लेके जितने भी फनकार, जितने भी लोग सियासी, सब लोग मिल रहे हैं। अब आप जिनसे मिल रहे हैं, आप उनको देख के हंसेंगे भी, और आप बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। मेरे साथ हैं अज़हर रंगीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अज़हर साहब? बस ठीक ठाक, तुम सुनाओ। तुसी एड्डा बड़ा टोप पाया, थोड़ा ही चलेगा। मैं बड़ी मुश्किल इन वेल्डिंग वुल्डिंग कराया है। मैं ताड़े टोप नू हथ पाया, ताड़ी इज्जत नू हथ नहीं पाया। मतलब है, अच्छा नहीं लगता, गर्मी बहुत है। अच्छा अज़हर, ये इतना आप माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जतों से नवाजा। कभी आप बाहर होते हैं, कभी पाकिस्तान में होते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, आज आप अल-हमरा में है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे आप इस तकरीब बात के हवाले में, क्योंकि रंगीला साहब तो आपके उस्ताद भी, आपके वालिद भी, और आपने तो उनकी बहुत खिदमत की, और दुर्दाना रहमान ने उनके साथ बहुत काम किया। जी तो बेशक। आप बताइएगा उनके लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने जिस मोहब्बत से बात की। जी। उसके बाद बाजी फरहत दीबा ने जो ये पंजाब हुकूमत ने ये कोशिश की, उसमें उन्होंने बाजी फरहत दीबा की ड्यूटी लगाई। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी। कि जी ये फनकारों के लिए ये होना चाहिए। हाँ। उनको ट्रिब्यूट होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी यादें ताज़ा होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज तो बहुत सारे फनकारों की यादें ताज़ा हो रही मैं कहता हैं, हूँ, जिसमें वहीद मुराद साहब हैं, अल्लाह मुनव्वर बख्शो, ज़रीफ साहब अल्लाह हैं, रंगीला साहब हैं, नन्ना साहब हैं, और इत्तेफाक देखें कि इन सब के साथ मैंने इतना काम किया है लो, कि काम ही आपने किया है। काम ही मैंने किया इन ओए, लोगों के नौकर साथ। थे, मालिक हैं। हाँ, अभी अल्लाह हैं, करे, सारा तो जुआई भवैया क्या, तो वाह है। वाह 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 वाह, हैं? बहुत काम किया। तो और आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। आप वो बड़े हैं जिनको देखने का तजस्सुस होता था, जुस्तजू लोगों को होती। तो आपकी मोहब्बत है कि आप हम लोगों को इज़्ज़त प्यार देते हैं, आपका शुक्रिया। वरना आप एक हिस्ट्री हैं दुर्दाना जी, बिल्कुल। आप तारीख़ हैं। बिल्कुल। कि हमने जो बड़ों के ख्वाब देखे हैं ना, जी। आपने उन बड़ों के साथ काम किया है। वाह वाह वाह, ठीक है। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा है, आपने मुझे बातचीत का मौका दिया। तो आज की तकरीब, चूँकि अल-हमरा आर्ट काउंसिल हमारा अपना है, जी बिल्कुल, पंजाब का इदारा है, बिल्कुल। पाकिस्तान का एक खूबसूरत इदारा है। हाँ। तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा जी ज़रूर। कि जो लोग भी ये वीडियो देखें, कम से कम वो लोग जो करता धरता हैं पंजाब हुकूमत में, कि फनकार बहुत सेल्फ मेड होता है। हाँ, प्लीज़ उसकी इज्जत को बचाएं। बिल्कुल। वो इस तरह है, मैं कहता हूँ कि हम तो दूर है ना, जी बिल्कुल। हमसे पहले जो हमारे सीनियर हैं, कोई ऐसी लिस्ट बनाएं
उनका नाम रखें, जो बेघर हैं, जो किराए पे हैं, कोई उनके ऐसी लिए कॉलोनी हमारी बना वाह, वाह, दे, वाह। जो पैसे दे सके दे दे, जो नहीं दे सकता चाहे उसको किस्तों मैनेज में करें। दे दें, किस्तों में जैसे हम किराया देते ठीक है। हैं तो वो घर हो उसका हम किस्त दे दिया करें। मगर ये मेरी एक विश है, मेरी दुआ है, अल्लाह करे कि हम लोग एक कुनबे की तरह हैं। हाँ जी। हम लोग इकट्ठे रहें, सुबह बिल्कुल। शाम को मिले, किसी को ना मिले, बिल्कुल। खैर खबर तो होगी ना, होगी। ओंदा घर जे, हाँ ओंदा जी, घर जे, हाँ जी, हाँ जी। इतनी ना ओ यार पता करो, आलिया की तेरे नहीं पता नहीं चकवाल रहंदी है कि लाहौर रहंदी है यार। बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। आप लोग एक हिस्ट्री है, आपके साथ टाइम गुजरना और आने वाली नस्ल को बताना बिल्कुल। कि काम क्या किया क्या है और क्या करना चाहिए। वाह, 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 तो वाह। अल्लाह पाक हमारी हुकूमतों को, उन लोगों को नेक हिदायत दे और ऐसी प्लीज़ एक टीम बनाए खुदारा कि फनकार कॉलोनी हो। बिल्कुल वाह, ये तो अजहर जी ने बहुत अच्छी बात की कि ये मरियम नवाज साहबा को मैं हमेशा हर अपने व्लॉग जी, में जी, बड़े बताती अच्छे हूँ, काम कर रही हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये जो अजहर रंगीले ने बात की है ये बड़ी प्लीज़। खूबसूरत बात है कि इसको आप ज़रूर नोटिस करें कि फ़नकारों के लिए, जैसे सहाफ़ियों के लिए आप लोगों ने प्लाट बांटे थे, इसी तरह हमारे जैसे सफ़ेद पोश लोग जो कि हम मांग नहीं सकते, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, हम लोगों के लिए भी एक कॉलोनी बनाई जाए, चाहे हम लोग वो देखिए, किस्तों में लेकर। दुर्दाना जी देखिए, मैं देखने वालों को बताना चाह रहा हूँ जी मतलब आज से 25 साल पहले मैं इंग्लैंड गया हूँ। जी, तो बिल्कुल। क्या नहीं हो सकता था, क्या नहीं हो यहाँ तो लोग अपना कमीनापन इतनी सी बात से दिखा देते बिल्कुल हैं। जी, बिल्कुल। कारबूए वेच के माँ पे उन्हें छड़ के हाँ। तो वलैत सेटल हो जाते हैं, बिल्कुल। फिर सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल। हम फिर अपने घर में हैं, अपने काम में हैं, अपने लोगों में हैं और अपने मुल्क के खैर खां हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है, मगर इसका बदले हमें क्या मिल रहा है? हाँ, हमारे लोगों को, हमारे फनकारों को जलील किया जाए। ठीक है, 2-4 लाख का चेक दे के, बीमार था ये हुकूमत ने मदद की, क्यों मदद की भाई? हमारा हक बनता है, ठीक है, और हमारा हक समझ के दिया जाए हमें। हम आवाम की खिदमत करते हैं, हम फनकार हैं। दुर्दाना जी, ये हमारे जो सरकारी महकमे हैं, लोग नौकरी करते हैं, जी, 25 बिल्कुल। साल बाद रिटायर होते हैं, बिल्कुल। 25 साल तनख्वाह ली उन्होंने, उसके बाद फिर पैसे ले रहे हैं। हाँ जी। क्या वो खरायत नहीं है, वो जो पेंशन है? बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। वो उथे जाके की ईटां साफ कर देने, फर्शियां ते टाकियां मार देने बिल्कुल। दफ्तरें च। तो सो बिल्कुल। फनकार का भी हक हक है, हक और है। उसे हक दो जेन्युइन, उस पे तरस खा के उसकी इज्जत ना करो, बिल्कुल उसका जो हक बनता है वो दे, उसको दे। आपकी मेहरबानी। और मैंने तो हमेशा अजहर साहब मरियम जी को यही रिक्वेस्ट की है कि मेरे जो बड़े जो ऐसे फनकार हैं ना जो कि वाकई ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए तो ज़रूर कुछ किया जाए। तो बाकी ये वो कुछ कर भी रही हैं और इंशाल्लाह ताला मज़ीद करती भी रहेंगी। और दोस्तों, आपने अज़हर रंगीला साहब की बातें सुनी, क्योंकि ये मेरी फैमिली मेम्बर है और हम लोग हमेशा, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, हम लोग एक फैमिली हैं, हम एक दूसरे की खुशी में, दुख में आते जाते रहते हैं। और आपको दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे हर इवेंट मिलता है देखने को, चाहे वो खुशी का हो चाहे वो गम का हो। बहुत शुक्रिया अज़हर Thank you, रंगीला आपका भी साहब। शुक्रिया। तो आगे देखते हैं हमारे साथ कौन है, तो फिर अगले किसी आर्टिस्ट से बात कराते हैं। थैंक यू।
ओके हाँ जी मैडम ऐसे ही सामने देखिएगा प्लीज जरा वेट मैडम इस तरफ देखेंगे इस तरफ कैमरा से वो सब वाइट आ देखेंगे मैडम ना लो ना देखेंगे प्लीज सामने ओके चलो फीते के पीछे जाओ, फीते के पीछे। मैडम इस तरफ आजा 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 बाहर से हमारे आज के इवेंट की चीफ गेस्ट मिस साइदा फरूक तारिक हमारे दरमियान मौजूद है। आप सबकी भरपूर तालियों में मिस साइदा फरूक तारिक। ओके देखेंगे मैम सामने देखिए प्लीज थैंक यू ओ यार चलो आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। ये दूर से भी दोस्त बन जाता था भाई काम कर रहे हैं ओके यार एक मिनट हमारे एक सेशन चल रहा है इकबाल रहमान के हवाले से, और इससे पहले बस हम अपना इफ्तिताह करेंगे और हम चाहेंगे कि एक मुख्तसर से इफ्तिताही खिताब जो है वो हमारी बड़ी हैं और इनकी सपोर्ट है इस पूरे इवेंट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर नौजवान जो हैं वो मौजूद हैं। यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी की तरफ से इस प्रोग्राम में इनेकाद किया गया है और इसका पर्पज़ ये है कि कौमी रवायात का, कौमी सकाफ़त का, कौमी तहज़ीब का एक जश्न मनाया जाए। अपने नौजवानों को अपने मुल्क से, अपनी कौम से, अपनी ज़ुबान से जोड़ा जाए। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने अब ये काम न किया तो शायद अगली नस्ल उर्दू से, अपनी रवायात से, अपनी तहज़ीब से, अपनी जड़ों से नावाकिफ़ हो जाएगी। इसलिए ये वक्त की ज़रूरत है और हमने इसको नए साज और नए अंदाज में गेस्ट ने पूरी तौर पर इसको प्लान किया है। 70 से ज़ायद सेशन है, कमो बेश 300 से ज़ायद गेस्ट हैं जिसमें फरादीबा साहिबा हमारे नौजवान साथी हैं और तमाम लोग जिन्होंने दिनों रात, मैं मैम से वैसे बस बताना चाहूँगा कि हम लोग तकरीबन 5 बजे के करीब सब लोग राब्ते में थे सुबह और काम कर रहे थे, और सुबह 8 बजे के करीब वो बच्चियाँ हमारी बैठी हैं इस्लामाबाद से आई हैं, वो पीछे बैठी है, तो तकरीबन 5 साढ़े 5 तक हम डिज़ाइनिंग और चीज़ें कर रहे थे और सब वॉलंटियर्स हैं और हम 8 बजे दोबारा यहाँ पर मौजूद थे इसको करने के लिए। तो हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी बात मैं करूँगा मैडम को बुलाने से पहले, भरपूर नौजवान है यहाँ पर, पूरी ताकत है हमारी, पूरी कौम है यहाँ पर। हम पूरी नौजवानों को एक होप है यहाँ पर। हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए यस जो है वो भरपूर तौर पे काम कर रही है और हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दें ताकि हम अपने मुल्क को एक अजीम मुल्क बना सकें। ये जो होपलेसनेस है, डिस्पोडेंसी है, ये मायूसी है, ये अहमियत की हामिल नहीं है। ये पूरा मेला उम्मीद की एक दलील है जो वसाइल ना होने के बावजूद नौजवानों ने सजाया और उसमें भरपूर तौर पे शिरकत है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने साथियों का, फराफी का, साहिदा साहिबा का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया
पैटर्न किया इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। कामयाबी के बाद बहुत लोग आ जाते हैं, कामयाबी से पहले कुछ भी मौजूद नहीं होता, तो कामयाबी से पहले भी ये दोनों हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको एक अपना मुल्क की फरीज़ा समझ के, वतनी फरीज़ा समझ के इसको अदा किया है। हमारा बहादुर नौजवानों का सूबा और हमारे पाकिस्तान की शान, ये आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा हमारे पहाड़ों की सरजमीन, बहादुर लोगों की शान, हमारे पाकिस्तान की आन। ये सिंध जो है वो हमारे पाकिस्तान की वो सरजमीन जो कदीम तहजीब का नज़ारा पेश करती है। और पाकिस्तान में सिंध को इसलिए भी अहमियत है कि इसकी तहजीब सबसे कदीम तहजीब है। इसके लोग बहादुर और कुशादा दिल होते हैं, इनकी तहजीब और सकाफत मुनफरिद होती है। बलूचिस्तान, सूबा बलूचिस्तान जिसको अंग्रेज़ों ने खंडर और वीरान समझकर हमें दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मादनियात उसमें भर दी। सुई गैस भी उसमें आ गई, सोना चांदी के ढेर भी लग गए, और वही सरजमीन हमारे मुल्क की शान बन गया। और वही ये सरजमीन है बलूचिस्तान जहाँ पर 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों पर पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनकर उभरा। और ये हमारी बलूचिस्तान, हमारी शान, ये पंजाब है। पंजाब जिंदा दिलों का शहर, जिंदा दिलों का सूबा, 5 दरियाओं की सरजमीन वाला सूबा, पहलवानों का सूबा, हमारे नौजवानों का सूबा। जब हमारे हिंदुस्तान ने बुज़दिली का मुजाहरा किया तो पंजाब के लोगों ने वहाँ पर फौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर उन बुज़दिलों का मुकाबला किया, और पाकिस्तान फौज की हर तरह से उन्होंने पजीराई की। हम फ्रूट हम बेचती है, बिजली हम पैदा करती है, मजे आप लोग उड़ाती है। अगर हम तुम्हारा बत्ती बंद करते हैं तो क्या करेगी? लालटेन जलाएगी, दिया जलाएगी, अंधेरे में इधर उधर टक्करें मारेगी। इसलिए हम बोलती पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा हमारे अगर हमें हमारा हक न मिले तो कानून से पिछू मैं सिंध हूँ, मेरी तहजीब तमाम तहजीबों से पुरानी तहजीब है। मेरे सीने पर समंदर ठाठे मारता है, मेरे पास बंदरगाह है। अगर मैं तुम्हारी बंदरगाह बंद कर दूं तो तुम्हारे तमाम कारोबार बंद हो जाएंगे। इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा हमारा है, हमारा है, हमारा है। हम बलूचिस्तान है, हम पहाड़ों का बेटा है। सबसे ज्यादा जमीन हमारे पास है, सुई गैस हमारे पास है, सबसे ज्यादा फल मेरे सीने में उगते हैं। मैं कितना कुछ देता हूँ, हकूक कितने थोड़े से। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा हक मारा है, मारा है, मारा है। मैं पंजाब मेरी एक पंज दरिया वगते हैं, और पंजाब के रहने वाले गबरू ते शहर जवान उन्हें आटे मारा ते धरती का पानी कर दिया। और नाच मैं गाना
और जो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਚ ਟੱਕ ਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੈ। ਆ ये चारों सूबे प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, लेकिन अचानक जो है वो दुश्मन अपनी चाल चलना शुरू कर देता है और इन चारों सूबों में लड़ाई करवाना शुरू कर देता है। उनके कान भरना शुरू कर देते हैं और उनमें नफरत की आग भर जाती है। दुश्मन अपनी चाल चल रहा है, तमाम सूबों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसको पता नहीं चला कि 3 घंटे में उसको ऐसी मार पड़ी कि दूसरे ममालिक सुपर पावर ताकतें उसको छुड़ाने पे आ गई। इसकी सारी जो है वो प्लानिंग फेल हो गई। अब ये अपनी जो मक्कारी है वो आपस में वो दिखा रहा है और चारों सूबों को लड़वा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और अब पाकिस्तान जो है वो आकर इनको समझाता है। आपके सामने पाकिस्तान आता है। ठहरो, रुक जाओ, मेरी बात गौर से सुनो। मैं पाकिस्तान हूँ। तुम्हारे इन लड़ाई झगड़ों की वजह से मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मेरे तो अभी उन जख्मों से भी खून रस रहा है जो मुझे 1971 में दिए गए और मेरा एक बाजू मुझसे जुदा हो गया। तुम आज दुश्मन के चक्रों में आए हुए हो। दुश्मन नहीं चाहता कि तुम खुशहाल हो जाओ। अगर पाकिस्तान है तो तुम बलोची हो, पाकिस्तान है तो तुम सिंधी हो, और पाकिस्तान है तो तुम पंजाबी हो। जब तुम सब आपस में मिलते हो तो एक गुलदस्ता बनता है जिसका नाम पाकिस्तान है। आओ मेरे साथ मिलकर ये अहद करो कि अपने दुश्मन को इसको नाबूद करना है और पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाना है। पाकिस्तान मैं सबसे पहले तो बहुत मशहूर हूँ फराजुबासी साहिबा की, जिन्होंने बहुत मेहनत से ये प्रोग्राम मुरतब किया है। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये कई महीनों से इसके लिए कोशिश कर रही थी और ये बहुत ज़रूरी था। उर्दू को फ़रोग़ देना इतना ज़रूरी था कि जैसे कि मैं देख रही हूँ कि नस्ल दर नस्ल ये उर्दू पीछे से पीछे चली जाती है। मैं अपनी जनरेशन के उससे पहले देखूं तो हमें बड़ी खुशखबरी कराई जाती थी और हम तख्ती और स्लेट पे लिखते थे। लेकिन आजकल के बच्चे को आगे एक जुमला कहे ना उर्दू का लिखे तो सही नहीं लिख सकता। और ये जो पीछे जा रही थी, इनकी बड़ी काविशें कि इसको फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम मुरतब किया है और इनकी बड़ी काविशें हैं और बड़ा अच्छा कदम है। ये अल्लाह करे कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये हमारा उर्दू का प्रोग्राम आगे बढ़े और इसके लिए हम आगे से ज़्यादा काम करें और इसको और मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। आपने बुलाया और आपने सारी इतनी ज़्यादा मेहनत से ये सारा प्रोग्राम किया है, तो मैं बहुत अदा करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कताउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जैसे ही आज आज़रबाईजान से वो आए हैं और मैंने उनसे कहा कि एक थोड़ा सा आप कुछ अब अपनी आवाम के लिए उर्दू के बारे में इस प्रोग्राम में अपना पैगाम दे दें, तो उनका पैगाम भी है, वो आप सुनिएगा प्लीज़। हम इनकी छतरी के नीचे जो है ना काम कर रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन शख्सियत और जिस तरह ये दिन रात काम करती हैं, हल्के के लिए नहीं की बात नहीं, सामने देखेंगे हल्के के लोग पाकिस्तानी शहरी हैं, ये पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रही है। कभी आप आएँ हल्के में, आपको पता चलेगा कितनी बेहतरीन काम ये करती हैं। दिन रात इन्होंने एक किया हुआ है और मुझे फ़ख्र है कि मैं इनके साथ काम करती हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं जो है ना इनकी साथी हूँ और
हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हमारी वज़ीर आला साहिबा, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने दिन रात पाकिस्तान को प्रॉब्लम से निकालने के लिए जद्दोजहद करी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाक फौज, जो अभी रिसेंटली जो एक कारनामा सर अंजाम दिया है हमारी पाक फौज ने, तो उन शहदा की वजह से, और हमारा अगर हम एहतराम नहीं करेंगे इधर आ जा बेटा, वो इधर आ जा बच्चे, इधर बैठ जाओ, चलो सामने देखें, थोड़ा सा साथ साथ हो जाए, खुल जाए चलें, इधर आ थोड़ा सा इधर और मैं ये चाहती हूँ कि इसी तौर पर